हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यह वैकेंसी झारखंड सचिवालय आशु लिपिक प्रतियोगिता परीक्षा 2024 है। इसका भी आवेदन स्टार्ट नहीं हुआ है, सिर्फ इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको परीक्षा शुल्क लगेगा 100 रुपया। अगर आप ST SC में आते हैं तो आपका 50 रुपये का शुल्क लगेगा। पद का नाम है आशु लिपिक झारखंड सचिवालय आशु लिपिक सेवा, जिसमें अनारक्षित के लिए 182 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 118 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 45 सीट है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 सीट है और पिछड़ा वर्ग के लिए 27 सीट है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 45 सीट है। कुल मिलाकर 454 सीट है। इसके लिए वेतन की बात करें तो 25,500 से 81,100 रुपया लेवल 4 के अनुसार से दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अगर आप किसी भी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय या संस्थान से स्नातक उत्तीर्ण है या उसके बराबर आपकी डिग्री है तो आप ऑनलाइन कर पाएंगे। उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम उम्र सीमा की गणना 1/8/2024 के अनुसार और अधिकतम उम्र सीमा की गणना भी 1/8/2024 के अनुसार ही किया गया है। न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष है और अधिकतम उम्र सीमा कोटि वाइज है। अगर आप अनारक्षित एवं आर्थिक कमजोर वर्ग से आते हैं तो 35 वर्ष, पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो 37 वर्ष, महिला वर्ग से आते हैं तो 38 वर्ष और अनुसूचित जनजाति जाति में महिला पुरुष में आते हैं तो 40 वर्ष। ये निःशक्त के लिए सुविधा है। जो भी निःशक्त रहेंगे वो अपना पढ़ लेंगे इसको अच्छी तरह से आवेदन करने से पहले। अभी आवेदन करने के लिए बहुत सारा टाइम दिया गया है, अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है इसका आवेदन, सिर्फ अभी नोटिफिकेशन आउट किया गया है। यहाँ ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया गया है कि आपको किस प्रकार से ऑनलाइन करना है और क्या करना है। बारहवां पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसमें लिखा है आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां। ऑनलाइन आवेदन पत्र की विभिन्न चरणों को पूर्ण करने की तिथियां निम्नवत है। रजिस्ट्रेशन करने, परीक्षा शुल्क भुगतान करने एवं फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र प्रिंट आउट लेने हेतु दिनांक 6 सितंबर से 5 अक्टूबर की मध्य रात्रि तक आप कर सकते हैं। यानी सितंबर में ये आपका आवेदन होगा और अक्टूबर तक होगा, 5 अक्टूबर तक। संशोधन करने का तिथि 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच दिया जाएगा, जिसमें आप नाम, जन्मतिथि, ईमेल ID एवं मोबाइल नंबर को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध कराई जाएगी। सिर्फ आप नाम, जन्मतिथि, ईमेल ID और मोबाइल नंबर एडिट नहीं कर पाएंगे। परीक्षा का स्वरूप आपका CBT या OMR आधारित परीक्षा ली जाएगी, जिसका नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। परीक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार का होगा, यानी परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम जो होगा वो 2 चरण में होगा। पहला चरण होगा कौशल जांच परीक्षा, द्वितीय चरण होगा लिखित परीक्षा।
प्रथम चरण के कौशल जांच परीक्षा में मात्र उत्तीर्णता, मतलब आपको पास होना, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। प्रथम चरण में कौशल जांच परीक्षा जब आप उत्तीर्ण कर लेते हैं तभी आप द्वितीय चरण लिखित परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। प्रथम चरण कौशल जांच परीक्षा में आपका 2 पत्र होगा और दोनों पत्र एक ही तिथि, एक ही दिन होगा, जिसमें पहला पत्र होगा हिंदी आशुलेखन की जांच परीक्षा ली जाएगी, जिसका मानदंड निम्नवत होगा। आपको आशुलेखन की जांच में हिंदी आशुलेखन की जांच हेतु 500 शब्दों को 50 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट तक हिंदी श्रुति लेख दिया जाएगा। श्रुति लेखन के विशेषज्ञ व्यक्ति के द्वारा उच्चारित किया जाएगा। श्रुति लेख के पूर्व 1 मिनट का समय श्रुति लेख का अभ्यास यानी तैयारी हेतु दिया जाएगा। श्रुति लेख का कंप्यूटर पर अंकित करने के लिए 40 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों को कंप्यूटर पर टंकन आरंभ करने के पूर्व 5 मिनट का समय श्रुतलेख को पढ़ने के लिए दिया जाएगा। श्रुतलेख के टंकन की शुद्धि टंकन हेतु निर्धारित समय के अंतर्गत करनी होगी। श्रुतिलेख के टंकन में उत्तीर्ण होने के लिए 5% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उसे अयोग्य करार दिया जाएगा। द्वितीय पत्र जो होगा इसके अंतर्गत कंप्यूटर योग्यता एवं चालन परीक्षा ली जाएगी, जिसके अंतर्गत तालिकावार आंकड़ा से संबंधित प्रश्न होगा, जैसे कि उक्त तालिकावार आंकड़े को MS वर्ड पर अंकित करना, MS एक्सेल पर आंकड़ों को प्रविष्ट एवं औसत जोड़ घटाव इत्यादि से संबंधित गणना करना, MS एक्सेल पर तैयार आंकड़ों के आधार पर पाई चार्ट, बार चार्ट तैयार करना, MS एक्सेल पर तैयार आंकड़ों के आधार पर MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हेतु स्लाइड तैयार करना, डॉक्यूमेंट तैयार करना, एक फोल्डर तैयार कर इसे दिए गए ईमेल ID पर भेजना। इस परीक्षा की कुल अवधि 1.5 घंटा यानी 90 मिनट की होगी। प्रत्येक खंड में 25-25 अंक के हिसाब से कुल पूर्णांक 150 अंक का होगा, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। द्वितीय चरण है उसमें लिखित परीक्षा होगी। इसमें भी 2 पत्र होंगे। इसमें सभी प्रश्न जो होंगे वो वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होंगे। एक प्रश्न के सही उत्तर पर आपको 3 अंक दिए जाएंगे और एक प्रश्न के गलत उत्तर पर आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। परीक्षा की भाषा हिंदी अंग्रेजी होगी। लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्रों के पाठ्यक्रम मैट्रिक स्तर पर होगा। प्रथम जो पत्र होगा वो 3 घंटे की होगी। इस पत्र में 4 विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें हिंदी भाषा का ज्ञान 25 प्रश्न होंगे, जिसमें 75 अंक होगा। दूसरा है अंग्रेजी भाषा ज्ञान, इसमें भी आपको 75 अंक मिलेगा। तीसरा है सामान्य अध्ययन, इसमें भी 25 प्रश्न होंगे और 75 अंक होगा। चौथा है तर्क एवं मानसिक क्षमता जांच, जिसमें 25 प्रश्न होंगे और इसके लिए भी 75 अंक दिया जाएगा, यानी कुल 100 प्रश्न होंगे जिसमें 300 अंक दिया जाएगा। प्रथम पत्र में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रथम पत्र का पाठ्यक्रम दिया गया है, जिसमें हिंदी भाषा का जो ज्ञान होगा इसके अंतर्गत अनुच्छेद और हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इंग्लिश यानी अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होगा, उसमें अंग्रेजी अनुच्छेद और अंग्रेजी व्याकरण से प्रश्न होंगे। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत समसामयिक विषयों, भारत देश, झारखंड राज्य और सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तर्क एवं मानसिक क्षमता जांच में इसमें मैट्रिक स्तर पर तर्क एवं मानसिक क्षमता जांच हेतु शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक, जिसमें सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, स्थान अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति,
विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंक, गणितीय तर्क शक्ति, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, गैर शाब्दिक श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और द्वितीय पत्र जो होगा वह जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा से होगा, जिसमें आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पचपरगनिया, उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर परीक्षा दे सकेंगे। और इस परीक्षा से संबंधित भाषा में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न यानी 300 अंक पूछे जाएंगे और इस परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। चिन्हित क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा में भी आपको 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। यहाँ पूरा सिलेबस दिया है, आप किस सब्जेक्ट को चुनते हैं सब चीज़ का सिलेबस दिया गया है कि आप जैसा सब्जेक्ट चुनते हैं उस सब्जेक्ट का सिलेबस दिया गया है। तो अभी इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है, सिर्फ अभी आवेदन स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जो भी आवेदन करना चाहते हैं वो आवेदन कर पाएंगे। 6 सितंबर से इसका आवेदन होगा और 5 अक्टूबर तक इसका अंतिम तिथि है। तो इसी तरह जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरी चैनल पर बने रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।